हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 151 से लेके 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम ए मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बुक को हम कवर कर रहे हैं और ये जो है उस सीरीज का चौथा वीडियो है। और इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाले हैं और उसमें 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 151 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड या डेट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑडिबल। और हिंदी में इसे बोलते हैं श्रव्य या कर्ण गोचर। अगला हम देखते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस या डेट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। इसका मतलब होता है कि इंद्रियों के द्वारा अगर आप कोई चीज़ जो महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? परसेप्टिबल कहते हैं। और हिंदी में इसे अनुभव गम्य या इंद्रिय गोचर कहा जाता है। अगला हम देखते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, ऐसा जगह जहाँ पे पहुँचा जा सके या ऐसी कोई चीज़ जिसे पाया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसेसिबल। और हिंदी में सुगम या सुलभ बोलते हैं। ठीक। और आजकल क्या है, पूरा वर्ल्ड क्या है? एसेसिबल है, मतलब वर्ल्ड में किसी पार्ट में हम पहुंच सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है? बिकॉज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया आपका, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, बस, कार, ये सब, जिसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड में एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग सीन और डेट कैन बी सीन, जिसे देखा जा सके, तो उसे हम बोलेंगे विजिबल। और हिंदी में दृश्य या दृष्टि गोचर कहेंगे। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये जो पहाड़ है वो क्या है? विजिबल है, हमें दिखाई दे रहा है। ठीक। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड या दैट विच कैन बी इजीली डैमेज और हर्ट, मतलब ऐसी चीज़ें जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वनरेबल। और हिंदी में आघात योग या सुभेद कहते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं, जनरली आपको अंडमान एंड निकोबार में कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो काफ़ी वनरेबल है। अगर बाहरी इंसान उनके साथ जाके अगर रहते हैं या उनके एरिया में जाते हैं तो इन्हें नुकसान पहुंचने का काफ़ी खतरा रहता है, और इसलिए जो है उस एरिया में जाना बैन है। सरकार ने उस एरिया को जो है बैन कर रखा है और लोगों के लिए। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डिफिनिट, यानी किसी चीज़ का एक या एक से ज़्यादा अर्थ उसका अगर निकल रहा है तो उसे हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस। और हिंदी में इसे बोलते हैं हम अस्पष्ट या संदिग्ध। जैसे कि आप देखिए बैट, अगर मैं बैट बोलूँ तो क्या है, इससे 2 मीनिंग निकल रहा है। बैट का मतलब चमगादड़ होता है और एक बैट का मतलब जो खेलने वाला बैट है वो होता है। तो इससे 2 मीनिंग आ रहा है, तो एम्बिग्यूअस आप इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कैपेबल ऑफ डूइंग वेरियस टाइप ऑफ टास्क या वन हु पोजेज मेनी टैलेंट, मतलब ऐसा आदमी जिसके पास काफ़ी सारी योग्यताएं हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हैं उसके पास। ठीक। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल। और हिंदी में बहुमुखी कहते हैं या सर्वतोमुखी कहा जाता है इसे। जैसे कि देखिए भाई साहब के पास बहुत सारा टैलेंट है, खाना भी बनाना आता है, फोटोग्राफी भी कर लेते हैं, ये यूट्यूब वीडियो भी बना लेते हैं और ये पोएम भी लिख लेते हैं। तो ये वर्सेटाइल है, बहुत सारे टैलेंट इसमें भरा पड़ा है। इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कैपेबल ऑफ लिविंग विदाउट आउटसाइड हेल्प या दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प, ऐसा कोई जीव जो बिना बाहरी मदद के जी सकता है, उसमें बिना बाहरी मदद के जीने की अगर क्षमता है तो उसे हम बोलते हैं वायबल। और हिंदी में इसे बोला जाता है जीवनक्षम या जीने में सक्षम। अगला हम देखते हैं केयर टेकन इन एडवांस टू अवॉइड ए रिस्क, कोई भी खतरा के लिए अगर आप पहले से ही सतर्क हो गए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिकॉशन। और हिंदी में इसे पूर्वाधान या सतर्कता कहा जाता है। जैसे कोरोना में हमें बताया जा रहा था कि मास्क जो है वो लगाना है, तो ये क्या था? एक तरह का प्रिकॉशनरी मेजर था। हम पहले से प्रिकॉशन ले रहे थे ताकि जो कोरोना का खतरा है वो हमारे ऊपर ना आए। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं केयर टेकर ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग, कोई भी जो पब्लिक बिल्डिंग होता है उसको जो देखभाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कस्टोडियन कहते हैं और हिंदी में इसे संरक्षक कहा जाता है। अगला हम देखते हैं केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज या केयरफुल एंड एग्जैक्ट, यानी ड्यूटी के प्रति काफ़ी सावधान रहना
ठीक, तो उसे हम बोलते हैं पंक्टिलियस, और हिंदी में सूक्ष्माचारी या अति शिष्टाचारी कहा जाता है। तो ये देखिए, ये गार्डनर है और ये अपने ड्यूटी के प्रति कितना ज़्यादा सतर्क है। एक एक घास को जो है वो माइन्यूटली ये देख रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसे आदमियों को हम पंक्टिलियस कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा इससे कनेक्ट करके। अगला हम देखते हैं केयरफुली सेव्ड एंड गार्डेड मनी या स्टोर ऑफ मनी। जो सावधानी पूर्वक बचा के रखा हुआ धन जो होता है या धन का भंडार जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, होर्ड कहते हैं, और हिंदी में इसे संग्रहित धन या खजाना कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है, खजाना है। अगला हम देखते हैं कैच बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन। जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है उसके बीच में अगर आप किसी चीज़ को कैच कर ले रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं रोकना या अवरोध करना। तो इस पिक्चर में देखिए, जैसे आपने मूवी देखा होगा दूल्हे राजा, इसमें क्या होता है, दो बंदे बात कर रहे होते हैं तो उसके बीच में देखिए ये क्या कर रहा है, बीच में इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी उन दोनों की बातों को ये सुन रहा है, अवरोध कर रहा है बीच में। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कॉज ए पर्सन टू रिमेंबर, यानी किसी व्यक्ति को कुछ याद दिलाना, तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंड कराना, ठीक, और हिंदी में याद दिलाना इसे कहते हैं। ये जो है इसको कुछ याद दिला रहा है। अगला हम देखते हैं कॉजिंग ए क्विक एंड एक्साइटेड रिएक्शन, यानी कि जल्दी या उत्तेजित जो होता है वो प्रक्रिया देना, तो उसको हम बोलते हैं सेंसेशनल, और हिंदी में सनसनीखेज या उत्तेजनात्मक बोला जाता है। सेंसेशनल न्यूज़ आपने सुना होगा, ये भाई साहब को तो आप जानते होंगे, अगर सोना है तो जग जाओ, तो ये क्या है, सेंसेशनल न्यूज़ देते हैं, सनसनीखेज न्यूज़ देते हैं, ठीक, तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कॉजिंग पीपुल टू लाफ, ऐसी चीज़ जिससे लोग हंसे, तो उसे हम बोलते हैं कॉमिकल, और हिंदी में इसे हास्य पद कहा जाता है। जैसे कि कपिल शर्मा शो क्या है, ये एक कॉमिकल शो है, क्योंकि जब हम इसे देखते हैं तो हम हंसते हैं, तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का केंद्र, तो उसे हम बोलते हैं साइनोस्फीयर, और हिंदी में इसे कहा जाता है आकर्षक बिंदु। जैसे कोई पार्टी वार्टी में आपने देखा होगा, कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है लड़कियां, मतलब वो काफ़ी सुंदर होती है और सभी लोग का आकर्षण उसकी तरफ रहता है, तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, अगर किसी राजा को राज्याभिषेक किया जा रहा है तो उसे जो है हम कोरोनेशन कहते हैं, और हिंदी में इसे राज्याभिषेक कहा जाता है। जैसे देखिए इस पिक्चर में शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा है। अगला हम देखते हैं चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, रिबन्स एक्सेट्रा, यानी कि फूल, पत्ती और फीता का जो चेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे फेस्टून कहा जाता है, और हिंदी में इसे झालर कहते हैं या तोरण कहते हैं। दीपावली उपावली में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे झालर जो है हर एक घर के बाहर लगे रहते हैं। अगला हम देखते हैं चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे रूपांतरित करना या बदलना कहते हैं। जैसे कि अगर वाटर आइस में चेंज हो रहा है तो ये क्या होता है, वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक, तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं चेंज इन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन में कोई चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सन कहते हैं, और हिंदी में इसे दिशा का बदलाव कहते हैं। रोड पे आपने जनरली देखा होगा कि डाइवर्सन लिखा रहता है, जैसे ये रोड मान लीजिए रिपेयर हो रहा है तो इधर का रोड क्लोज करके और इधर से डाइवर्सन दे दिया है, ठीक, तो रास्ता में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगला हम देखते हैं चेंज इन शेप, अपीयरेंस और क्वालिटी, यानी कि आकार में, रूप में या गुणवत्ता में अगर कोई बदलाव हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, और हिंदी में इसे रूपांतरण या कायाकल्प कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए, इसका जो है प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, और प्लास्टिक सर्जरी के बाद देखिए इसका जो है सब कुछ चेंज हो गया है, इसका शेप, इसका अपीयरेंस, जो इसका कायाकल्प हो गया है, तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल, यानी कि असामान्य या अप्राकृतिक ढंग से अगर कुछ चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परवर्सन, और हिंदी में इसे विकृत कहा जाता है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो क्या है, परवर्सन का एग्जाम्पल है, ठीक, क्योंकि ये एबनॉर्मल है और अननेचुरल है, अप्राकृतिक है, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो परवर्जन है।
अगला हम देखते हैं चेंजिंग फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। एक कंडीशन से यानी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अगर आप जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ट्रांसिशनल कहते हैं और हिंदी में इसे संक्रमणकालीन कहा जाता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जो है वो जा रहा है। अगला हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कल्चर या हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन। किसी भी संस्कृति का अगर कोई गुण है या कोई लक्षण है या कोई ऐसा हैबिचुअल आपका स्वभाव या प्रकृति है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे इथोस कहा जाता है और हिंदी में इसे आचार, लोकाचार या आचार विचार कहा जाता है। ठीक। अगला हम देखते हैं चार्ज ऑफ डूइंग रॉन्ग। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और आपके ऊपर दोषारोपण लगा है तो उसे हम बोलते हैं एक्यूजेशन और हिंदी में इसे दोषारोपण, अभियोग या आरोप बोला जाता है। जैसे ये आर्यन खान है, शाहरुख खान का बेटा, अभी इस पे एक्यूजेशन लगा था कि ये ड्रग्स जो है वो ले रहा था कहाँ पे, एक पार्टी में। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं चैरिटेबल होम फॉर ऑर्फन्स। ऑर्फन्स के लिए यानी कि जिसके माता पिता नहीं होते हैं तो उसे हम ऑर्फन कहते हैं। तो उनके लिए जो घर होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑर्फेनेज कहा जाता है, यानी कि अनाथ आश्रम और अनाथालय इसे कहा जाता है। और ये जो घर है वो कैसे चलता है, तो कुछ लोग आके वहाँ पे दान पुण्य करते हैं जिसकी वजह से इनका जो है यहाँ पे रहना संभव हो पाता है। अगला हम देखते हैं चीफ एक्टर और कैरेक्टर इन ए स्टोरी और ड्रामा। किसी भी कहानी या नाटक में जो मुख्य अभिनेता होता है या पात्र होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट और हिंदी में इसे नायक कहा जाता है या मुख्य पात्र कहा जाता है। जैसे छोटा भीम में क्या है, ये जो छोटा भीम है ये प्रोटागोनिस्ट है, मतलब कि ये मुख्य पात्र जो है इसमें यही है। बाकी ये सब भी हैं पर मुख्य पात्र छोटा भीम ही है। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं चाइल्ड नर्स्ड और ब्राउट अप बाय वन हु इज नॉट इट्स पेरेंट, यानी कि बिना माता पिता का बच्चा लेकिन वो किसी और के द्वारा जो है वो पाला गया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडॉप्टेड और हिंदी में इसे बोलते हैं दत्तक या गोद लिया हुआ। जैसे कि ये सुष्मिता सेन है, इसने 2 बच्चियों को क्या किया है, एडॉप्ट किया है। तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं चाइल्ड ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, यानी कि अपने जीवन के प्रारंभिक समय का जो बच्चा होता है उसे क्या बोला जाता है, इन्फेंट बोला जाता है और हिंदी में इसे हम बोलते हैं शिशु। जैसे देखिए ये क्यूट सी शिशु है, इन्फेंट है। अगला हम देखते हैं चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट या पर्सन ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, मतलब कि ऐसा आदमी या बच्चा जिसमें प्रतिभा भरी हुई है, असामान्य प्रतिभा भरी हुई है उसमें। ठीक, उसे हम बोलते हैं प्रोडिगी और हिंदी में इसे प्रतिभा संपन्न बालक कहा जाता है। जैसे ये बच्चा अभी वायरल हो रहा है, इसके बारे में आप जानते होंगे, ये बिहार का है और वहाँ के सीएम नीतीश कुमार को ये बोला है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और आप मेरी मदद कीजिए क्योंकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी खराब है। तो ये जो बच्चा है वो क्या है, प्रोडिगी है, प्रतिभा संपन्न बालक है। इसका बात करने का आप तरीका देखिए, यूट्यूब पे काफ़ी ये फेमस हो रखा है। तो इससे कनेक्ट करके इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन, यानी कि अनाथ। जैसे इस पिक्चर में देखिए ये बच्चा अनाथ है और काफ़ी दुखी भी है। तो ऐसे बच्चों को हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक। अगला हम देखते हैं क्लोज एंड फैमिलियर, यानी कि काफ़ी घनिष्ठ, तो इसे बोला जाता है इंटीमेट और हिंदी में इसे घनिष्ठ या प्रगाढ़ बोलते हैं। ठीक, जैसे ये दोनों जो हैं वो क्या है, इंटीमेट फ्रेंड्स हैं, मतलब काफ़ी घनिष्ठ दोस्ती है इन दोनों के बीच में। इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं क्लस्टर ऑफ स्टार। क्लस्टर ऑफ स्टार का मतलब होता है तारों का समूह, तो उसे क्या बोला जाता है, गैलेक्सी और हिंदी में इसे आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं। और अपना जो सोलर सिस्टम है और अर्थ जो है वो किस गैलेक्सी में है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में। अगला हम देखते हैं क्वाइनिंग और यूजिंग न्यू वर्ड। कोई भी नया वर्ड का अगर आविष्कार होता है या प्रयोग में लाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नियोलॉगिज्म और हिंदी में इसे नए शब्द निर्माण या नौ शब्द प्रयोग कहा जाता है। अगला हम देखते हैं कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अरेंज इट इन ए बुक। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको एक बुक में अरेंज करना उसे हम बोलते हैं कंपाइल करना और हिंदी में इसे संकलित करना कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और ये क्या कर रहा है, बुक में कंपाइल कर रहा है।
अगला हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ पोएम्स और पीसेज ऑफ प्रोज और कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि कविताओं का कलेक्शन। प्रोज का मतलब होता है गंधास, गंधास का अगर आपका कलेक्शन है या फूलों का कलेक्शन है, ये सबको हम एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक। और हिंदी में इसे काव्य संग्रह, गद्य संग्रह या पुष्प संग्रह कहते हैं। तो ये तीनों को ध्यान रखिएगा कि कलेक्शन ऑफ पोएम, पीसेज ऑफ प्रोज या कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ये सबको एंथोलॉजी कहा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में इसे पूछा गया है। अगला हम देखते हैं कलेक्टिव ओपिनियन, यानी कि एक जैसा मत, तो उसे क्या बोला जाता है? कंसेंसस। और हिंदी में इसे मैतक्य या एकरूपता कहते हैं, ठीक। जैसे ये चारों बैठे हैं, कुछ बात पे डिस्कशन कर रहे हैं और बाद में अगर ये कोई एक कलेक्टिव ओपिनियन पे आ जाते हैं, एक मत पे आ जाते हैं, तो उसे कंसेंसस कहेंगे। तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कलेक्टिव वेल्थ ऑफ ए कंट्री, यानी किसी भी देश का जो संपत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे रिसोर्सेज कहते हैं। और हिंदी में इसे साधन, संपदा या संसाधन कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि मिनरल रिसोर्सेज इंडिया का, वाटर रिसोर्सेज, ये सब क्या है? संसाधन है इंडिया का। अगला हम देखते हैं कम बिटवीन इन टाइम, यानी कि समय पर आप किसी दो के बीच में आ जाते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों झगड़ा कर रहा है, तो देखिए ये भाई साहब जो है समय पर आ गए हैं और इन दोनों को जो है अलग अलग कर दिए हैं, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं इंटरवीन और हिंदी में इसे हस्तक्षेप करना कहते हैं। अगला हम देखते हैं कमिंग ऑफ इवेंट्स इन सीरीज, यानी कि घटनाओं का क्रम में आना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। और हिंदी में इसे हम बोलते हैं अनुक्रम या सिलसिला। जैसे इस पिक्चर में देखिए, इंग्लैंड का शाही परिवार है और इसमें ये सिलसिला चलता आ रहा है कि इन्हीं के परिवार से कोई वहाँ का जो है राजा बनेगा, मोनार्च बनेगा, ठीक। तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कमिंग और हैपनिंग एवरी ईयर, हर एक साल अगर कुछ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे एनुअल कहते हैं और हिंदी में इसे वार्षिक कहा जाता है। जैसे एनुअल एग्जामिनेशन आपने सुना होगा, मतलब साल में एक बार वो होता है। अगला हम देखते हैं कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम या वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम, यानी कि किसी के कब्र पे कुछ शब्द लिखा रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे इपीटैफ कहा जाता है और हिंदी में इसे समाधि लेख या स्मृति लेख कहा जाता है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये एक समाधि है और इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं कि ये बंदा जो है, जो मरा था, वो 23 ईयर्स का था और ये फाइट करते करते मर गया था। तो ये सब चीज़ें लिखी रहती है, उसी को इपीटैफ कहा जाता है। अगला हम देखते हैं कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी एक ही लेटर से जो वर्ड्स हैं उसका शुरुआत हुआ है, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक। और हिंदी में इसे अनुप्रास कहा जाता है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, एस से शुरुआत हुआ है, स्लाई, स्नैक, स्लीथर, स्लोली, सैंड, तो ये सब क्या है? एलिट्रेशन है। अगला हम देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ डिसीज बाय एजेंसी ऑफ एयर और वाटर, ऐसी बीमारी जो हवा और पानी की मदद से जो है वो फैलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। और हिंदी में इसे संक्रमण या छूत का रोग कहा जाता है। और इससे बचने का क्या उपाय है? कि आप साफ रहिए, हाथ को हमेशा धोते रहिए। अगला हम देखते हैं कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब बजाते हैं उनका जो मंडली होता है, तो उसे जो है ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है और हिंदी में वाघमंडल या ऑर्केस्ट्रा ही बोला जाता है। अगला हम देखते हैं कंपनी ऑफ पर्सन्स मेकिंग ए जर्नी टुगेदर फॉर सेफ्टी, बहुत सारे लोग एक साथ जो है यात्रा करते हैं सेफ्टी के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैरावैन। और हिंदी में इसे काफिला कहा जाता है। जैसे देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग एक साथ जर्नी कर रहे हैं। अगला हम देखते हैं कंपेल्ड टू ए कोर्स ऑफ एक्शन, किसी को मजबूर करना कोई काम करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कोर्स। और हिंदी में इसे बोला जाता है मजबूर करना या प्रपीड़ित करना। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, इस आदमी ने जो है इस आदमी को मजबूर कर दिया है कि ये जो है कोई गलत काम करे, तो ये भाई साहब इसको मारने ही आ गए हैं। अगला हम देखते हैं कंपेंसेशन फॉर लॉस, यानी कोई भी अगर नुकसान होता है और उसका हम क्षतिपूर्ति करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी कहते हैं। और हिंदी में इसे हर्जाना, मुआवजा या क्षतिपूर्ति कहते हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड आपने सुना होगा, तो उसी से इसको कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कंप्लेन और प्रोटेस्ट इन बैड और टेम्पर्ड वे, इसका मतलब हुआ कि चिड़चिड़ाते हुए किसी का शिकायत करना या विरोध करना, तो उसे हम बोलते हैं ग्रज या ग्रम्बल। और हिंदी में इसे भुनभुनाना, गुर्राना, असंतोष प्रकट करना कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये भाई साहब
क्या है कि पूरा एकदम चिड़चिड़ाए हुए हैं और जाके ये कंप्लेन कर रहे हैं किसी का। इस वीडियो में हमने 151 से लेकर 200 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए और ये ए मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बुक है उसी से हम कर रहे हैं। और अगले वीडियो में हम 201 से लेकर 250 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम 50-50 ही कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए और धीरे धीरे करके हम इस बुक को ख़त्म कर लेंगे। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।